बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ ए क्या होता है और उसकी हमने एक एग्जांपल की। अब मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। उसमें हम ग्रुप लेते हैं जी, जिसमें 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 -1 अयोटा एंड माइनस अयोटा। ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हमने फाइंड करना है नॉर्मलाइजर ऑफ अयोटा और दूसरा हमने फाइंड करना है सेंटर ऑफ जी। तो दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम नॉर्मलाइजर चेक करेंगे। नॉर्मलाइजर ऑफ अयोटा। अब वो तमाम एलिमेंट्स जी के जो अयोटा के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो मैं ये इक्वल टू सेट बना लेते हैं हम। अयोटा हमारे पास फिक्स है तो लिख लें हेयर ए इक्वल टू अयोटा। पहले हम 1 की बात करेंगे। 1 इंटू अयोटा इक्वल टू अयोटा इंटू 1। दोनों का जवाब सेम आता है अयोटा, तो ये हमारे पास 1 इस सेट में आएगा। अगर मैं अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस अयोटा आता है, और -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर भी माइनस अयोटा आता है। तो अयोटा और -1 आपस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, इसलिए -1 भी आएगा। अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें अयोटा स्क्वायर, नीचे वाले अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करें फिर भी अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा अपने साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा अयोटा के साथ वो नॉर्मलाइजर होगा अयोटा का, तो ये अयोटा भी इसमें आएगा। माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अयोटा को माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। तो माइनस अयोटा भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है अयोटा के साथ, तो इसलिए माइनस अयोटा भी आएगा। तो नॉर्मलाइजर ऑफ अयोटा ये 4 नंबर होंगे। तो ये तो पूरा ग्रुप नहीं बन गया जी, तो इक्वल टू यस जी। सर। यस सर। अब हम तो एक बात याद रख लें कि अगर हमारे पास अबेलियन ग्रुप हुआ तो नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट जी ही होगा। और सेंटर हम देखते हैं। सेंटर की डेफिनेशन क्या है बताएंगे आप? सर हर एलिमेंट का कम्यूटेटिव लॉ होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। हाँ, हर एलिमेंट, वो एलिमेंट जो हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा वो सेंटर कहलाएगा, और उसे हम इस सेट में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 की। 1 के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, 1 -1 के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, 1 आयोटा के साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और 1 माइनस आयोटा के साथ भी। तो 1 तो आएगा।
-1 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करा दें, -1 आएगा, -1 1 आता है। फिर यानी कि अपने साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, अयोटा के साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, -1 माइनस अयोटा के साथ भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसमें -1 गया जी, अयोटा आएगा। यस सर। क्यों? सर सारे आते हैं, सबके साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। और माइनस अयोटा वो भी आ Yes, जाएगा। हाँ जी। तो ये भी आप याद रखें कि इफ जी इज अ बिलियन देन सेंटर ऑफ जी इज इक्वल टू जी। ये लिख लें, इफ जी इज a billion group then center of G is G itself. और एक और बात याद रखें कि सेंटर ऑफ जी हमेशा ग्रुप होगा। सेंटर ऑफ जी is always a group under same operation that on G। तो हमने ये ऊपर एग्जांपल भी की थी। देखें ये सेंटर ऑफ जी क्या आया, 1 -1 अयोटा। ये क्या, ये ग्रुप है कि नहीं? यस सर है। ग्रुप है। यस सर। ऊपर हमारे पास क्या आया था जो हमने ऊपर किया था, ये आया था S3 आइडेंटिटी। क्या आइडेंटिटी ग्रुप है या नहीं? यस सर है। ग्रुप है, क्लोज भी है, Identity। क्योंकि आइडेंटिटी को आइडेंटिटी के साथ कंपोजिशन करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। और एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी खुद ये मौजूद है। इनवर्स, आइडेंटिटी का इनवर्स ये खुद अपना इनवर्स है, तो इसलिए ये भी ग्रुप होगा। तो सेंटर ऑफ जी इज ऑलवेज अ ग्रुप अंडर सेम ऑपरेशन डैट ऑन जी। लास्ट हमने 2 रिजल्ट किए थे, उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने एक थ्योरम किया था, आपने मुझे इसका आंसर देना है। अ फाइनाइट ग्रुप whose order is a prime number is always dash। जी क्या होगा वो? साइक्लिक। हाँ जी, साइक्लिक। हमेशा साइक्लिक होगा। थ्योरम the order of an element of a finite group divides the order of a group। जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जो इंडेक्स है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो भी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो ऑर्डर, ग्रुप के ऑर्डर को कितने नंबर्स डिवाइड करेंगे? 3 नंबर। यहां पर मैं आपको समझा देता हूं। जी एक ले लें ग्रुप जो अभी हमने लिया, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर क्या है जी का?
फोर 4 ऑर्डर। चलें अब हम इसका निकालते हैं। सबसे पहले अयोटा ले लेते हैं अपनी मर्जी का ही। अयोटा का क्या ऑर्डर है? 1 फोर है सर। गुड। अयोटा का ऑर्डर क्या है? यस सर। फोर। फोर है फोर। 4 क्यों है? जनरेटर है सर। आयोटा की पावर 4 लें तब हमारे पास आइडेंटिटी आता है आंसर। हाँ जी, तो Yes. इसलिए 4। तो देखें 4 4 को डिवाइड करता है। चलें दूसरा इसका एक सब ग्रुप ले लें H। क्या था सब ग्रुप? 1 और -1। -1। 1 और -1। H का क्या ऑर्डर है? 2। तो 2 4 को डिवाइड करता है, ये भी ठीक हो गया। इंडेक्स ऑफ H इन G क्या है? 2 है सर। ये कितने को सेट्स बनते थे आपने बनाए थे? 2 बनते थे। सर 2 बने। तो इंडेक्स भी डिवाइड करता है 4 को। तो बहरहाल यहाँ पर एक बात लिखी है कि जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। 1 का ऑर्डर 1 है, 1 4 को डिवाइड करता है। -1 का ऑर्डर क्या है? 2 है सर। तो 2 4 को डिवाइड करता है। तो इसलिए चारों एलिमेंट है, चारों के ऑर्डर 4 को डिवाइड करते हैं। अयोटा का ऑर्डर 4 और माइनस अयोटा का ऑर्डर 4 4। सर। जी सर, इसका भी 4। एनी क्वेश्चन प्लीज? समझ आ गई आपको? Yes, we have got it. सर यस सर। सर कितना होगा? अब हम इसके ऑर्डर को देखते हैं कि S3 के जो एलिमेंट्स हैं इनका ऑर्डर क्या है। S3 का जो ऑर्डर है वो 6 है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं। Yes, sir. आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 है क्योंकि ये एक दफा आइडेंटिटी बन जाता है। 2 3 का ऑर्डर हमारे पास 2 है क्योंकि इसे 2 दफा यानी कि आपस में 2 टाइम्स लिखेंगे, कंपोजिशन कराएंगे तो ये बनेगा। Abundant. तो Yes, इसका sir. ऑर्डर 2 है। चलें नेक्स्ट बताएं। 1 1 3 का ऑर्डर बता दें। चलें 2 सर। इसका तो 2 ही होगा। 1 3 का बताएं। शाबाश। सर 2। क्यों? सर 2 टाइम कंपोजिशन करें तो आइडेंटिटी आती है। आइडेंटिटी आ जाता है। वेरी गुड। तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 हुआ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वन 2 का ऑर्डर क्या है? 1 2 सर इसका भी 2 ही है। सर सबका ही 2 आ रहा है। इसका नहीं, भी इनका 2 तो 2 नहीं आएगा। 1 3 2 का। इसका किसका नहीं ऑर्डर आएगा? 1 3 इसका 2 का ऑर्डर। इसका ऑर्डर बताएं आगे। 1 2 3 का 1 3 2 है सर। 1 2 3 का। जी 1 2 3 का ऑर्डर बताएं। 1 2 3 1 3 2। नहीं ऐसे नहीं होता ना। नहीं, इसे आपस में कंपोजिशन करानी है बार बार। इनवर्स सर नहीं 1 2 बताना। 3 तो सर फिर तो ये चेंज है, फिर कैसे बताएंगे इसका यस ऑर्डर? फिर तो चले मैं 1 2 3 है तो 1 3 2। जी आप हाँ। खुद करें सर। मैं ये कर देता हूँ, आपने मुझे आंसर बताते रहना है। 1 3 2 को 1 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1 2 3 को 1 2 3 के साथ कराएं। क्या जवाब आता है? 1 3 2 1 3 2। 1 3 2। 1 3 2। यानी कि इसका 2 दफा कराया तो ये नहीं बना, तीसरी दफा कराएं, फिर दोबारा करा दें जवाब के साथ। 1 3 2 को फिर किसके साथ करना सर? तो जवाब इसका क्या आया? क्या आंसर आया इसका? 1 3 2 फिर आ आया सर। जाएगा। 3 टाइम करेंगे फिर आइडेंटिटी आ जाता है। यस सर। 1 3 2 को फिर दोबारा 1 2 3 के साथ कराएं। सर फिर आइडेंटिटी आता है। 1 3। तो इसका मतलब 3 दफा Yes, sir. कराने से ये आता है Yes, आइडेंटिटी। जी सर। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 3 आ गया। यस सर।
जी नेक्स्ट बताएं 1 3 2 का ऑर्डर। सर इसका भी इसका भी 3 है। इसका भी 3 आता है। क्लेस टेबल बनाया है। यस यस सर। सर। यस सर। 2 3 का इनवर्स कौन है? 2 3 का इनवर्स सर 2 3 है। 1 2 3 सर 2 3 है। 2 3 है सर। ठीक है, इसका 2 3 इनवर्स ये खुद ही है। चलें आप बताएं आइडेंटिटी का इनवर्स कौन है? आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी। आइडेंटिटी शाबाश। तो 1 3 2 का इनवर्स 1 2 1 2 3। 3 1 2 1 3 2 है सर। 1 3 2 का इनवर्स 1 2 3। शाबाश। और 1 3 का 1 3 1 3 का 1 3 3 का है 1 3 2 1 3 इसका 1 2 का भी 1 1। 2 सेम। जो एलिमेंट अपने ही इनवर्स होते हैं उनका ऑर्डर 2 होता है। क्या आप ये बात ठीक है? यस यस सर। यस सर। जो एलिमेंट्स अपने ही इनवर्स होते हैं क्या उनका ऑर्डर 2 होता है? यस सर। यस सर। आइडेंटिटी का ऑर्डर 2 तो नहीं है। 2 है नहीं, Two ही आइडेंटिटी का है। ऑर्डर 1 है। सर। If- 2 वो कैसे सर? if वो कैसे? if a b its inverse if inverse of a is a, then order of a is dash। बताएं। 2 2। क्यों? क्योंकि सर उसने हमें सिवाय क्या आइडेंटिटी के होगा ना। जी सिवाय आइडेंटिटी के। नहीं आइडेंटिटी इसमें नहीं ना आ रहा। सर उसका हाँ भी इनवर्स तो फिर आई ही है ना हाँ जो ठीक। अभी किया। हाँ ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सवाई आइडेंटिटी के। तो इफ साथ लिख लें a इज नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, लिख लें साथ, ये लिखना जरूरी है। ओके सर। where a is not identity element। अच्छा अब नेक्स्ट करते हैं एक और दूसरा, इसी से रिजल्ट निकलता है। इफ ऑर्डर ऑफ a if order of a is 2 then inverse of a is dash। itself। जी बताएं। सर इसकी समझ नहीं आई। itself। दोबारा इट सेल्फ होगा इट सर। सेल्फ आएगा सर इसमें। ओके सर। इसका प्रूफ करके देखते हैं। उसने हमें गिवन दिया है गिवन उसने क्या दिया है कि इनवर्स
ऑर्डर ऑफ ए 2 है, और ऑर्डर का क्या मतलब है? यानी कि 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आएगा। हाँ जी, 2 टाइम्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी ई, दोनों तरफ इनवर्स ले लें। जब हम दोनों तरफ इनवर्स लेंगे तो यहां पर भी ए इनवर्स आ जाएगा। ए इनवर्स को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है, ए, और इधर भी ए इनवर्स आ जाएगा और साथ हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी। तो जब हम ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे ये आइडेंटिटी आ जाएगा, और ये आइडेंटिटी तो ए इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उसी का इनवर्स वही होगा, तो यहाँ पर ए आएगा। तो ये मैंने प्रूव भी कर दिया और हमने ये रिजल्ट भी निकाला। तो ऐसे ही रिजल्ट्स बनते हैं जैसे अभी हमने बनाए हैं, ये खुद ही बनाए हैं हमने। तो इसी तरह पहले वाले को भी देख सकते हैं, इफ इनवर्स ऑफ ए इज ए, इससे ऑपोजिट चले जाएं, तो जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हमारे पास पहले वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो हमेशा ऐसा ही होगा। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।